झांसी जिले की बबीना विधानसभा चर्चाओं में है। यहां से डॉक्टर चंद्रपाल यादव के सपुत्र यशपाल यादव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजीव सिंह पारीछा मैदान में है। राजीव से बात करते हैं। राजीव, किस तरह की इस तरह आपका प्रचार चल रहा है इस वक्त? बबीना विधानसभा में तो हालात ये है कि जनता अब चुनाव लड़ रही है। सारे लोगों ने परिवर्तन का एक मन बना लिया है। जनता परिवर्तन के एकदम पूरी तरीके से मूड में है और वो दोनों स्तर पर परिवर्तन चाहती है। विधानसभा में जो वर्तमान बबीना विधानसभा से प्रत्याशी है, बहुत ही कमजोर और लाचार उन्होंने 5 साल अपना प्रदर्शन किया है, तो उनको भी बदलना चाहती है। और समाजवादी पार्टी के जो गुंडा राज है, जो लूट और दबंगई रही है, उसके प्रतीक है चंद्रपाल यादव और उसका पर्याय बने हुए हैं। पिछले 10 सालों से समाजवादी पार्टी के जब शासन होता है, उसका एक विभत्स रूप में वो खड़े रहते हैं। तो जिस तरीके का एक मन बना हुआ, उनको भी पूरी तरीके से यहाँ की जनता कई बार नकार चुकी है, इस बार भी नकारने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन का माहौल बना है, वो सबसे ज्यादा परिवर्तन का माहौल आपको बबीना विधानसभा में दिखाई देगा। और बबीना विधानसभा भाजपा बहुत अच्छे अंतर से जीतेगी। राजीव, आम जनता आपको वोट क्यों दे? आम जनता वोट देने का सीधा सीधा आधार है भारतीय जनता पार्टी की लोक हितकारी नीतियां। जहां पे हमारी सरकारें हैं, उन सरकारों में हम लोगों ने बहुत ऐसे काम किए हैं जनता जिससे हमको पसंद करती है। और समाजवादी पार्टी का एक 5 साल का जो कुशासन रहा है, उसके पहले 5 साल का बसपा का शासन था, जिसके विकल्प के रूप में लोगों ने सपा को चुना था। लेकिन उनको वही बसपा का एक उसी शासन की पुनरावृत्ति हुई, जबकि पहले वो चोरी करते थे, ये लूट और डकैती करते हैं। कोई अंतर नहीं मिला दोनों शासन में जनता को। इसलिए जनता चाहती है कि इस बार एक अच्छी सरकार हम उत्तर प्रदेश में लाएं और भाजपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपे, जिससे उत्तर प्रदेश का जो लगातार 14 सालों से 15 सालों से जो हाल हुआ है, उसमें परिवर्तन लाएं और उत्तर प्रदेश अपने पुनः गौरव को हासिल करे और उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बने। इसके लिए जनता चाहती है। राजीव, उमा भारती के आप काफी करीबी माने जाते हो। भारती ने अपने चुनाव के दौरान कहा था कि बुंदेलखंड राज्य को हम बना देंगे 3 साल के अंदर। न बुंदेलखंड राज्य बना, ना उसका अब तक मैप बन पाया है। तो जनता कैसे काम कर पाएगी आपके लिए? बुंदेलखंड राज्य की जो दीदी लगातार उसके लिए प्रयासरत है, क्योंकि 2 राज्यों में बटा हुआ है। जब तक मध्य प्रदेश से वहां से सहमति नहीं आती है, या तो यहाँ की जनता तय करे कि हम केवल उत्तर प्रदेश के हिस्से का ही बुंदेलखंड चाहते हैं, या मध्य प्रदेश के लोग भी सहमति दें। उसके लिए सहमति का एक दौर चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है। नहीं, गवर्नमेंट से नहीं होता, जनता की सहमति से होता है। वहाँ के लोग नहीं चाहेंगे तो वो आंदोलन कर देंगे मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ की सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ के लोग चाहते ही नहीं कि हम एक उत्तर प्रदेश वाले हिस्से से जुड़े। ऐसी परिस्थिति, जब 2 भागों में जनता का मन होगा, मूड होगा, तो ऐसे में हमको सामंजस्य बनाने का एक प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। और उमा जी काफी शिद्दत के साथ चाहती हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने और हम अपने गौरव के साथ में बुंदेलखंड को आगे बढ़ाएं। और बुंदेलखंड अपने इतिहास और गौरव को समेटे हुए है और अपना जो उनका पूरा इतिहास रहा है, उसको हम लोग ऐतिहासिक शिखर पर ले जाएं। उमा जी भी चाहती। उमा जी पूरी बुंदेलखंड के, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की जन की नेता है। राजीव, उमा भारती जी ने जो वादा किया था, वो उनका वादा निभा नहीं पाई। वो कारण कुछ भी रहा हो, जनता नहीं मान रही, कोई भी बात है। लेकिन मायावती जी के साथ में पूरा मोमडन वोट आ गया है, तो इससे बड़ा चैलेंज नहीं मिला आपको? हमारी विधानसभा में समाजवादी पार्टी को नकारने का चुनाव है और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो कमजोर प्रत्याशी है, उसके 5 साल के ऊपर एक मैंडेट है। 5 साल में वो कहीं दिखे नहीं। जनता त्रस्त होती रही, जनता के ऊपर अत्याचार होते रहे, बिजली के फर्जी मुकदमे होते रहे। फर्जी सरकार के दबाव में जिन्होंने सपा को वोट नहीं दिया था, ऐसे सभी मतदाताओं के ऊपर फर्जी और क्रमबद्ध तरीके से उनके ऊपर शोषण होता रहा। समाजवादी पार्टी के लोग अत्याचार करते रहे और बसपा के प्रत्याशी नदारत रहे, जनता के साथ क्षेत्र में मिले नहीं। जनता उनके प्रति भी उतनी ही आक्रोशित है जितनी समाजवादी पार्टी के प्रति आक्रोशित है। समाजवादी पार्टी के लोग अत्याचार करते रहे, वही अत्याचार को सहन करते रहे और पब्लिक के ऊपर अत्याचार होने देते रहे और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ गलवैया डाले हुए अपने हनीमून मनाते रहे। जो बसपा के प्रत्याशी हैं, उनको ना तो मुस्लिम वोट देने जा रहा है, ना उनको कोई वोट देने जा रहा है। वो बहुत तीसरे की स्थिति में है। वहाँ वर्तमान में कौन सी दिक्कतें आप देख रहे हैं विधानसभा में, जो आप ठीक कराएंगे विधायक बनने के बाद? बबीना विधानसभा समस्याओं का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अगर हिंदुस्तान में कोई भी एक समस्या है तो वो बबीना में जरूर समस्या है।
चाहे तो हम पानी की समस्या ले लें, सबसे ज्यादा सूखा है बबीना। मई जून के महीने में, अप्रैल से शुरू हो जाती है वहां पे एकदम अकाल जैसी स्थिति। दूर दूर तक पेड़ तक सूख जाते हैं, छाया तक नसीब नहीं होती। पशु पक्षी मई और जून के महीने में दम तोड़ देते हैं, तालाब सूख जाते हैं, कुआं बावड़ी में पानी नहीं होता। वहां के लोग 20-20 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर तक से पानी लेके आते हैं। ये बहुत बड़ी अकाल जैसी स्थिति है, उसको पूरी तरीके से हम ठीक कराएंगे। और उसके लिए एक कदम केंद्र सरकार ने उठा दिया है। झांसी जनपद को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंदर चयनित किया है। उसमें लगभग 4000 करोड़ रुपए आवंटित भी होने की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसके माध्यम से यहाँ झांसी को हम सूखा मुक्त करेंगे, पेयजल समस्या और सिंचाई समस्या से मुक्त कर देंगे। सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है कानून व्यवस्था की। समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेके जनता के ऊपर कुशासन करते हैं, भाजपा की सरकार बनते ही और मेरे विधायक बनते ही ये सारी तरीके से समाप्त हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे बिजली नहीं मिलती लोगों को, यहाँ पे सड़कें नहीं बिल्कुल है। तो सड़कें और बिजली भी हम 1 साल के अंदर पूरी तरीके से 24 घंटे बिजली देंगे। सड़कें गांव-गांव से सड़कों को जोड़ देंगे। झांसी का जो केंद्र है उससे सभी गांव को बड़ी अच्छी सड़कों से जोड़ने का काम हम 1 साल के अंदर करेंगे। हमारा इतिहास है काम करने का, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा काम करने का। उसके आधार पर लोग हमारी तरफ बड़ी एक आशा भरी नजर से भाजपा की तरफ देख रहे हैं। और मोदी जी का नेतृत्व है जो पूरे विश्व का एक समय एक उम्मीद का केंद्र बना हुआ है, उत्साह का केंद्र बना हुआ है। तो मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। जब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तब बबीना भी आगे बढ़ेगी। बहुत यहाँ पे समस्याएं विकट हैं, लेकिन उनका समाधान केवल भाजपा के शासन में है। और जनता भी ये जानती है, जनता भी ये मानती है और जनता परिवर्तन के पूरी तरीके से मूड में है। अजीब, 3 साल से केंद्र सरकार है आपकी, 3 साल में कुछ खास नहीं करा पाए आप। 3 साल में जब कोई जख्म हो जाता है तो जख्म 1 घंटे में नहीं भरता है। जख्म भरने में धीरे धीरे वो प्रक्रिया है। जब जख्म जितना गहरा होगा उतना समय लेता है। जख्म लगभग भरने की तरफ है। और ऊपर का जो अब आपको विकास का माध्यम है, जो विकास का रूप है, वो जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी वो दिखाई देने लगेगा। क्योंकि हम लोग जितनी भी योजना चाहते हैं, उमा जी ने कई बार कहा पहुंच का विकास करा लो। यहाँ पे जिलाधिकारी थे अनुराग यादव, उनको कई बार दीदी ने बोला, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो चाहती नहीं कि क्षेत्र में विकास हो। वो चाहती नहीं कि लोगों को यहाँ केंद्र की सरकार का लाभ मिले। 3 साल केवल उन्होंने केंद्र के द्वारा भेजी गई योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। अगर वो योजनाओं को यहाँ पे अमल में लाते तो आज बुंदेलखंड कई गुना आगे होता और हमारी बबीना विधानसभा झांसी जिला भी कई गुना आगे होता। इनकी जो उपेक्षापूर्ण जो नीतियां रही कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी के शासन में केंद्र की नीतियों का झांसी जनपद और बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश को लाभ न मिले, उसका शिकार हमारा क्षेत्र हुआ है। और उसका जनता को सब मालूम है। उसका हिसाब लेने के लिए जनता पूरी तरीके से खड़ी हुई है। जनता पूरे मन के साथ में भाजपा के साथ खड़ी हुई है, डटी हुई है। एक भय का वातावरण बना रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोई आधार वोट नहीं है। उनका अगर एक वोट है तो वो केवल भय का वोट है और केवल उसी के आधार पर वो चुनाव लड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि हम एक एक चीज का उनको जवाब देंगे। जनता पूरा जवाब देने के लिए खड़ी है, अब भय में आने वाली नहीं है। डर के आगे जीत है, इस लक्ष्य की तरफ जनता बढ़ रही है। और पूरे मन के साथ में जनता एक एक आदमी खड़ा हो गया है, डट के खड़ा हो गया भाजपा के साथ में। और परिवर्तन होगा और ये आपको 2017 में 11 मार्च को दिखाई देगा। अभूतपूर्व समर्थन के साथ में भाजपा विजयी होगी, इसमें कोई शंका नहीं। राजीव, केशव प्रसाद मौर्य, उमा भारती और योगी आदित्यनाथ में से कौन सा मुख्यमंत्री ठीक रहेगा यूपी के लिए? ये तो जब विधायक चुन के जाएंगे और पार्टी का निर्णय है। जो भी उपयुक्त होगा, जो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा होगा। कौन अच्छा है वैसे आप? नहीं, हमारी तरफ से तो हमारे सभी नेता हैं, सभी अच्छे हैं और हम उनके बारे में कोई टिप्पणी करें ये ठीक नहीं है। और ये हमारा विषय भी नहीं है चुनाव का। पार्टी अभी तक नाम नहीं, हमारे यहाँ तो एक से एक नेता है ना। हमारे यहाँ सब चेहरे अच्छे हैं और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में चेहरे सब खराब हैं। वो सारे दागदार चेहरे हैं। मायावती का भ्रष्टाचार का चेहरा है, अखिलेश का अत्याचार का चेहरा है। तो इन दोनों चेहरों को जनता नकार ही चुकी है। 2012 में मायावती को नकारा था, 2017 में अखिलेश को नकारेगी, 2014 में नकार चुकी है। लेकिन ये लगातार अपनी हठधर्मिता के आधार पर सुधरने से बाज नहीं आते। 2017 में सबक देने जा रही जनता। अखिलेश ने लैपटॉप बंटवाए, पेंशन दी, छात्राओं को छात्रवृत्ति दी, तो काफी काम भी तो किए उन्होंने। अखिलेश ने कोई काम नहीं किया। अखिलेश ने जितने लैपटॉप बंटवाए उससे ज्यादा मंच पे खर्चा कर दिया। जनता को लाभ नहीं मिला,
केवल लूटने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक चारागाह के रूप में उत्तर प्रदेश को बनाने का काम किया। उनका उत्तर प्रदेश केवल 2-3 जिलों के आगे नहीं है। मायावती का भी उत्तर प्रदेश केवल गाजियाबाद नोएडा के आगे नहीं है। वो 2 जिलों तक वो सीमित है, 2-3 जिलों तक ये सीमित है। इनका उत्तर प्रदेश की तरफ इनकी नजर पहुंचती नहीं है। इनकी नजर बहुत सक्रिय है, बहुत छोटी है। उत्तर प्रदेश को अगर कोई उत्तर प्रदेश बना सकता है, जो उत्तर प्रदेश का गौरव है, वो केवल भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है। और भाजपा बनाएगी। उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2017 में जो हमारे ऊपर 2014 में जो हमारे ऊपर विश्वास किया था, वही जनादेश हमको 2017 में मिलने वाला है। और उनकी उम्मीद और अपेक्षा जो उत्तर प्रदेश के लिए है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। गठबंधन जो समाजवादी पार्टी को करना पड़ा, उसके पीछे सीधा सीधा एक कारण है कि 5 साल इन्होंने काम नहीं किया। क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति जिसको सत्ता उत्तर प्रदेश की जनता ने सौंपी थी, वो विकास के लिए सौंपी थी, अपने जीवन में भलाई के, समाज के लिए, परिवर्तन के लिए कि अच्छा समय आएगा, उसके लिए सौंपी थी। लेकिन वही जो उनके पिताजी के शासनकाल में हुआ, वही दोहराया गया। इसीलिए उनको मालूम था कि जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। उसका एक उदाहरण 2014 के रूप में वो देख चुके हैं। लेकिन जिस नाव में छेद हो, उसकी सवारी करके नदी पार करना, ये तो न तो कांग्रेस को समझ में आया, न अखिलेश जी को समझ में आया। नाव दोनों की डूबने वाली है। कांग्रेस की नाव 2014 में डूब चुकी है और 2017 में अखिलेश और समाजवादी पार्टी की नाव डूबने वाली है, निश्चित है। तो राजीव, तो आप इस प्रश्न क्या चल रहा है, मान के क्या रिजल्ट रहेगा, परिणाम क्या आने वाला है? परिणाम आप इसको मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, झांसी जनपद की 4 सीटें भाजपा जीतेगी। राम नाम का मुद्दा तो आपकी पार्टी को याद आता है केवल चुनाव के टाइम पे, बाकी आप सब लोग भूल जाते हैं। नहीं, राम नाम का मुद्दा है ही नहीं। राम नाम तो एक आस्था का विषय है और राम हमारे आस्था का केंद्र है और वो हमारे आधार है। और अगर हिंदुस्तान में भी अगर राम आधार नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे? तो इसलिए राम का कोई मुद्दा नहीं है। राम का मंदिर बनना चाहिए और वो मंदिर बनेगा, इससे उसको कोई मुद्दा नहीं है। वो तो एक प्रक्रिया है, वो होना है, उसको कोई विषय नहीं है। राजीव, प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं, क्या एक प्रधानमंत्री को इतनी रैली करनी चाहिए? उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता की तड़प है और उत्तर प्रदेश की जनता को जो प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है, उसके लिए उनका धर्म और दायित्व बनता है कि उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षा के अनुसार जितनी भी रैलियां जनता चाहती है उतनी करें। क्योंकि जनता की डिमांड है कि मोदी जी यहाँ पे आए और उत्तर प्रदेश को बचाएं। मोदी जी के अलावा कोई और नेता नहीं है जिसकी बात मान पाए जनता? नहीं, ये कोई बात मानने की बात नहीं है। जिस पे आदमी को विश्वास होता है उसी से तो अपेक्षा करती है। और नेता तो हमारे राजनाथ सिंह जी की बड़ी सभाएं हो रही हैं। उनको स्वीकार नहीं कर रहे लोग। कौन स्वीकार नहीं कर रहे? नहीं, कैसी बात कर रहे हो, स्वीकार नहीं कर रहे? और राजनाथ सिंह जी को सबसे ज्यादा रैलियां वो कर रहे हैं, मोदी जी से ज्यादा रैलियां उनकी हो रही हैं। और अमित शाह जी की उनसे ज्यादा रैलियां हो रही हैं। उमा जी की रैलियां हो रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी की रैलियां हो रही हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की बहुत रैलियां हो रही हैं। उनको तो समय नहीं है, हम लोग बहुत दिनों से समय मांग रहे हैं सब नेताओं के। तो रैलियां में कोई कमी नहीं है, रैलियां तो बहुत हो रही हैं। लेकिन मोदी जी के प्रति जनता का जो विश्वास है, पूरे देश की जनता का विश्वास है। विदेश में भी रैलियां होती हैं उनकी। तो उत्तर प्रदेश तो हमारा हृदय है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का। तो मोदी जी की रैलियां तो उत्तर प्रदेश ने ही मोदी जी को बनाया है, तो उनका ज्यादा दायित्व है उत्तर प्रदेश के प्रति। हम बात करें राजीव से। राजीव ने हमें बताया पूरी तरीके से कि उनकी सरकार यूपी में आने वाली है। कुलदीप, GMT न्यूज़, झांसी।